Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we are doing the MCQs of chapter 4, that is materials, metals and non-metals. These questions are students very important for all type of exams, for student and other persons also, those who are preparing for the other competitive exams. So ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी कंपटीशन्स में ये सारे क्वेश्चंस ऐसे मैंने चूज़ किए बेटा, किसी न किसी में ये हर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं. सो लास्ट तक कंप्लीट वीडियोस देखो और फिर उसके बाद आप इसको फास्ट स्पीड में चला के दूसरा एक बार क्विक रिवीजन कर लो. सो लेट वी विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. First question is the property of metals by which they can be beaten into thin sheet. What is this property of the metals called? So the property of metals by which they can be beaten into thin sheet. उसको हम क्या कहते हैं बेटा property को? That is called malleability. What we call malleability. This is called malleability. So next question is student that which one of the following is in metal. इनमें से कौन सा है जो कि metal है. So that is students you can say that this one is the metal. Metal is you can say that it is metal is students sodium, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सारे क्या है स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स हैं और मेटल्स कौन सा हो गया केवल सोडियम है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ए नॉन मेटल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन मेटल्स. इनके आप सिम्बल्स भी याद करो स्टूडेंट्स साथ साथ में. ओके कई बार एग्जाम्स में क्या सिम्बल्स भी आ जाते हैं. सो इफ़ यू विल स्टार्ट लर्निंग डेली 10 सिम्बल्स दैट देन यू विल ईजीली लर्न. Now next question is which one of the following is a non-metals. इसमें से देखो कौन सा नॉन मेटल है. दिस इज Zn इज जिंक, Al इज एल्यूमिनियम, Fe इज आयरन. तो ये तीनों क्या हो गए बेटा मेटल्स. सो नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल. कौन सा हो गया नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल मटेरियल्स शोज प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी. जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी, लेकिन एक्सेप्ट कौन नहीं शो करता. सभी मेटल्स क्या होते हैं मेलिएबल होते हैं. दे आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी. एक्सेप्ट एक्सपेक्ट की स्पेलिंग दे रखी है यहाँ पे. एक्सेप्ट क्या होगा एक्सेप्ट मतलब किसके सिवाय. कौन सा ऐसा है जो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता. दैट इज ग्रेफाइट. सो प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी क्योंकि बिकॉज दिस इज़ वट दिस इज़ ए नॉन मेटल. ये क्या है स्टूडेंट ये है नॉन मेटल. सो नॉन मेटल्स आर नॉट malleable. They do not show the property of malleability. Now next question is which one of the following is good conductor of electricity. कौन सा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का. लेट्स वी विल सी. थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा इसको. सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से देखो आयरन. येस इट इज़ ए गुड कंडक्टर. Now plastic, no, it is insulator, wood insulator, glass insulator. So iron is a metal. और metals क्या होते हैं स्टूडेंट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. metals क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. साथ साथ में लर्न किया करो. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी बाय विच metals by which it can be drawn into thin wire. उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं जिसमें metals को विच प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं मेटल को थिन वायर में. सो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं डक्टिलिटी. थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया थिन शीट देन इट इज़ थिन शीट में मेलेबिलिटी. थिन वायर देन इट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी. I hope it is clear now. So now next question is students the metals. What is the next one? The metals that produce ringing sound. तो कौन से मेटल्स है जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सो आप ये देखोगे इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सो बट कौन सा इनमें से उनको हम क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सोनोरस. क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स सोनोरस. मेलिएबल अभी हमने डिस्कस किया था थिन शीट का हो गया. लस्टरस क्या होता है स्टूडेंट्स जिसमें चमक होती है.
शाइनिंग, ओके, जिसमें शाइनिंग होती है, चमक होती है, उसको लस्ट्रस। और हार्ड तो आपको पता है जो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे देखो, पहले भी हम ये क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन, बट इन दैट क्वेश्चन व्हाट इज रिटन, नेम ऑफ द एलिमेंट्स। आजकल क्या है बेटा, कंपटीशन के एग्जाम्स थोड़े से टफ आने लग गए हैं। सो आप क्या करो, उन कंपटीशन एग्जाम में अगर यहाँ पे देखो इजीली ये आप क्वेश्चन आपने कर रखा, इसके सामने लिखा होता आयरन, इसके सामने लिखा होता जिंक, आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये क्या है, मरकरी, एंड दिस इज व्हाट, एल्यूमिनियम, NiUm। बट अभी सिंबल्स नहीं दे के इस फॉर्म में दे दिए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो फाउंड इन लिक्विड स्टेट्स, सो लिक्विड स्टेट में कौन सा होता है स्टूडेंट, मेटल। मैंने बताया था ओनली द सिंगल मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट दैट इज कॉल्ड मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या है, Hg। मरकरी का सिंबल क्या है स्टूडेंट, Hg। नेक्स्ट इज, next question is, that is question number 8th, sorry 9th. What is written here, that the solution of ash of magnesium ribbon is, the magnesium ribbon को हम burn करेंगे, this is magnesium ribbon, when we burn in air तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। सो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक ऐश जिसका कलर क्या होता है स्टूडेंट, वाइट कलर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, रिबन इज, ये क्या होगा स्टूडेंट, बेसिक। कैसा होगा इसका नेचर, बेसिक, क्योंकि मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, तो इसको आप मेटल ऑक्साइड भी बोल सकते हो क्योंकि ये मेटल है। तो नाम क्या है इस मेटल का, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट फॉर्म। नाउ इस प्रोडक्ट का क्या है नेचर, बेसिक। और इसकी जगह अगर ये नॉन मेटल होता है तो वहाँ पे एसिडिक या न्यूट्रल, दैट आई हैव टोल्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सो दैट वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोडक्ट व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आएगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड्स। क्या आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर एस हो गया सिंबल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता था, हम ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 गैस, तो क्या बन गया प्रोडक्ट, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, सो सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर देन द प्रोडक्ट बनता है हमारा सल्फ्रस, क्या बनेगा, सल्फ्रिक एसिड। नो स्टूडेंट, सल्फ्रिक एसिड नहीं बनेगा, ये होगा सल्फ्रस एसिड। क्या होगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, तो क्या होगा यहाँ पे H2SO3, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, H2SO3। क्या आएगा प्रोडक्ट, H2SO3। सो ये क्या हो गया, सो स्टूडेंट व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर इज नॉट सी, सी आंसर नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, दैट इज सल्फ्रस एसिड। व्हाट आई टोल्ड, H2SO3, H2SO3 is the correct answer. Next question is when, so what is the chemical formula of sulfurous acid? sulfurous acid का formula क्या बताया मैंने, H2SO3। so correct answer is student, ये यहाँ पे उसी क्वेश्चन में आ भी गया था, H2SO3। what is the next question, sulfuric acid turn blue litmus paper into सल्फ्रिक एसिड। स्टूडेंट अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ओके, इफ तो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एसिड है तो उसका कलर क्या आ जाएगा, रेड। सो ब्लू लिटमस टर्न रेड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर डैश इन नेचर। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, सी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स का नेचर कैसा होगा, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स का नेचर होगा एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा स्टूडेंट्स, दैट इज एसिडिक इन नेचर। बट अगर ऑप्शन एसिडिक और न्यूट्रल दोनों मिले
तभी किसी जगह पे न्यूट्रल भी आ सकता है। ओके, सो मोस्टली क्या मिलेगा आपको, एसिडिक। फ्यू केसेस में आपको न्यूट्रल शो कर सकते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल को हम कहाँ स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स, ऑलवेज इन द कैरोसिन, ताकि कैरोसिन से सोडियम क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है। कैसा रिएक्टिव मेटल है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होने के कारण इसको हम किस में स्टोर करते हैं, सोडियम को और पोटेशियम को। के सिंबल इज़ फॉर पोटेशियम। सो वी विल स्टोर sodium and potassium because they are reactive metals, so they are stored in kerosene, so they will not there, they will save. Next question is that 16th question, which one of the following metals react vigorously with water and oxygen? कौन सा मेटल है जो विग्रसली रिएक्ट करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सोडियम एंड पोटेशियम। हियर बोथ द आंसर आर करेक्ट, ए एंड बी, नॉट ओनली ए स्टूडेंट। विग्रसली जो रिएक्ट करता है दैट इज़ सोडियम एंड पोटेशियम, बट सोडियम से भी ज़्यादा पोटेशियम आएगा नंबर 1 पे, ठीक है, दोनों ही। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर? ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कौन कर लेता है, सोडियम भी और पोटेशियम भी, बट ज़्यादा विग्रसली कौन करेगा, दैट इज़ बी, ज़्यादा, दैट इज़ बी। कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा बी होगा, पोटेशियम, बट सोडियम भी उसके कंपेरिजन में। तो अगर ऑप्शन आ जाए ए एंड बी, देन यू राइट बोथ। ओके, ए और बी दोनों दे रखा है आपको, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, देन यू राइट द आंसर बोथ। अगर बोथ ऑप्शन हो, सी ऑप्शन होता अगर बोथ ए एंड बी, ए और बी बोथ ऑप्शन होता तो ये राइट कर दो, लेकिन अगर दोनों अलग अलग दे रखे हैं देन गिव फर्स्ट प्रेफरेंस थ्रू टू पोटेशियम। पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे स्टूडेंट्स, पोटेशियम को, जो ऑक्सीजन और वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, विच मेटल इज प्रेजेंट इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, दैट इज कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। सो कौन सा मेटल प्रेजेंट हो गया स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कौन सा मेटल हो गया, दैट इज कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 18, विच नॉन मेटल कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर? कौन सा मेटल है एक्सपोज टू एयर, दैट इज फॉस्फोरस। और ये मैंने पहले भी बता चुकी, कुछ एक दो क्वेश्चन रिपीटेड है तो यू कैन सी इट। विच वन इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट? सो कॉपर सल्फेट का ऑलवेज फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, CuSO4, और कॉपर सल्फेट का कलर भी बोल लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू, और इसको हम बोल सकते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल, VITROL, ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट को, इसका कलर होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर। नेक्स्ट इज विच गैस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड? जब मेटल्स, विच गैस आर प्रोड्यूस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड? तो हमने कौन सी गैस डिस्कस की थी स्टूडेंट, मैंने रिएक्शन भी बताई थी आपको, दैट इज हाइड्रोजन। विच गैस इज प्रोड्यूस, जब एक मेटल और दूसरा क्या हो गया बेटा, एसिड, रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकती है, आप एग्जांपल लेके करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड? कौन सा एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा, डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड? एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट होगा क्योंकि मेटल है, निकल भी रिएक्ट होगा, मेटल है, क्रोमियम भी रिएक्ट होगा, मेटल है, बट ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल्स। और मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स एसिड एंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते। ओके, बी केयरफुल अबाउट दिस वन। पॉप साउंड, देखो पॉप साउंड का क्वेश्चन आ गया, गैस बर्न विथ ए पॉप साउंड। कौन सी गैस है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, दैट इज ऑलवेज हाइड्रोजन। कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट? इसमें से कौन सा है विच कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, जो शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो कौन से होंगे, मेटल्स होंगे। मेटल क्या है, जिंक, बट फॉस्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल्स कभी भी शीट में कन्वर्ट नहीं होते। तो शीट में कौन कन्वर्ट होते हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखते हैं हम कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जर्नली मेटल्स आर डक्टाइल और सम मेटल्स आर डक्टाइल। देखो ऑल मेटल्स, कोई ज़रूरी नहीं बेटा सारे मेटल्स डक्टाइल हो, क्योंकि मरकरी नहीं है। सो ये ऑल लग गया ना यहाँ पे। ऑल नॉन मेटल्स, नॉन मेटल तो डक्टाइल है ही नहीं। जर्नली मतलब क्या है, आम तौर पे मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच इज़ द करेक्ट वन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next is student question number 25. What is in the, which one is next question students? What happen, क्या होगा when dilute sulfuric acid is poured, when dilute sulfuric acid is poured on copper plate, कॉपर प्लेट के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्रिक आएगी तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट। कैसी एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड। अगर कॉपर प्लेट के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड डालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर, ए। नेक्स्ट इज ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जब हम बर्न करेंगे मेटल्स को तो मेटल्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड। विच वन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस प्रोड्यूस बाय ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। अगर एक बर्निंग चारकोल है, चारकोल क्या है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल। अब चारकोल को आप जलाओगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, चारकोल को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। इसलिए कभी भी चारकोल को बंद रूम के अंदर, अगर आपका रूम विंटर के अंदर क्लोजर आप चारकोल जला रहे हो देन इट विल अल्टीमेटली डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो। नेक्स्ट, विच नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए नॉन मेटल्स बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा नॉन मेटल है बेटा लाइफ के लिए, जो हम ब्रेथ भी करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को हम लेते हैं ना अंदर, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन क्या एक नॉन मेटल है एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ये मैंने यूजेस में भी आपको स्पेशली मेरी वीडियोस में बता रखा है। नाउ नॉन मेटल यूज्ड इन, नॉन मेटल को हम कहाँ यूज़ करते हैं, एरोप्लेन में मेटल्स है, मशीनरी में भी मेटल्स है, वाटर बॉयलर्स वो भी मेटल्स के बने होते हैं बेटा। बट फर्टिलाइज़र्स क्या है, नॉन मेटल्स, जिसको हम फर्टिलाइज़र्स जैसे अमोनिया वगैरह बनाते हैं तो ये क्या हो गया, एक नॉन मेटल हो गया, NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 30th क्वेश्चन। सो व्हाट इज इन द 30th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दैट मेटल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन द वाउंड एज एंटीसेप्टिक। कौन सा ऐसा एंटीसेप्टिक के रूप में हम यूज़ करते हैं, बट एंटीसेप्टिक के रूप में हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नॉन मेटल। और वो कौन सा नॉन मेटल है स्टूडेंट्स, दैट इज़ आयोडीन। कौन सा है वो, आयोडीन, जिसको हम टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह मिक्स हो जाता है, टिंक्चर आयोडीन। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर इज़ बी। सो कौन सा नॉन मेटल हो गया जिसको हम वाउंड्स में यूज़ करते हैं, घाव वगैरह हो जाए तब यूज़ करते हैं नॉन मेटल, तो वो क्या एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स है जिसको हम कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वाउंड्स क्या हो गया, कहीं पे घाव चोट लग गई आपको तो वो नॉन मेटल यूज़ करते हैं। बट अगर नॉन मेटल का नाम पूछ ले तो कौन सा हो गया, आयोडीन। विच वन इज़ दैट वन, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज़ विच मेटल इज़ फाउंड इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स के अंदर भी मेटल्स मिलते हैं, सो दैट इज़ मैग्नीशियम। कौन सा मेटल है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम मेटल्स कहाँ मिलता है, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर आप देखोगे दिस इम्पॉर्टेंट मेटल इज़ फाउंड। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, कैसा कलर होता है, पॉसेस रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और येलो। सो मैंने आपको पहले भी बता चुकी कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। वहाँ पे फॉर्मूला पूछ रखा था, यहाँ पे कलर पूछ रखा है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। देखो कौन सा रिएक्टिव नॉन मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल पूछा है। देखो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम, मेटल देख के सोडियम लगा देंगे, पोटेशियम लगा देंगे, बट यहाँ पे पूछ रखा है नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल इज स्टूडेंट पोटेशियम, सॉरी फॉस्फोरस। विच इज़ द आंसर,
नॉन मेटल विच इज़ वेरी रिएक्टिव दैट इज़ फॉस्फोरस। कौन सा है? फॉस्फोरस, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो क्या है? ओनली मेटल्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो कौन सा इसमें से है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, आयरन इज गुड कंडक्टर बट सल्फर, कोल, वुड, ये सब क्या है? ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो विच मटेरियल शो शाइनिंग अपीयरेंस। अब इसमें से देखो कौन सा मटेरियल ऐसा होगा जो शाइनिंग होगा। तो ये नॉन मेटल है, नो, ये शाइनिंग अपीयरेंस नहीं है। सल्फर भी नॉन मेटल है, नो शाइनिंग अपीयरेंस। एल्यूमिनियम है और कार्बन भी नहीं है। सो एल्यूमिनियम इज ए मेटल विच है शाइनिंग अपीयरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? शाइनिंग अपीयरेंस को लस्ट्रस। अगर यहाँ पे लस्ट्रस भी लिखा हुआ है सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज हार्ड इन नेचर। इसमें से देखो कौन सा मटेरियल हार्ड है। सो ये तीनों क्या है स्टूडेंट? सॉफ्ट, कोल, ऑक्सीजन, वुड, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बट आयरन इज ए विच इज़ हार्ड इन नेचर। गोल्ड इज़ यूज्ड इन, गोल्ड का हम कहाँ यूज़ करते हैं? थर्मामीटर में? नो। फ्यूल में? नो। सो गोल्ड का हम कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट? गोल्ड इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता भी है, इजीली यू कैन गिव द आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स। आई हैव एक्सप्लेन इन 7th क्लास वीडियोज ऑल्सो, चैप्टर हीट। सो थर्मामीटर के अंदर द मेटल विच वी आर यूजिंग दैट इज मर्करी। विच मेटल स्टूडेंट्स? दैट इज मर्करी इज ए मेटल। और ये मेटल किस स्टेट में मिलता है? अगेन आई एम रिपीटिंग, ये केवल इकलौता एक ऐसा मेटल है विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। बाकी कौन से स्टेट में होते हैं स्टूडेंट्स? सॉलिड स्टेट के अंदर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। देखो इसमें से कौन सा है जो वायर के अंदर हम नहीं कन्वर्ट कर सकते? आयरन एक मेटल है, कन्वर्ट कर सकते हैं वायर, जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? डक्टाइल। एल्यूमिनियम ऑल्सो, कॉपर, बट कोल नहीं कर सकते। सो विच वन इज द आंसर स्टूडेंट? कोल। नेक्स्ट इज सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन फ्यूल। फ्यूल के अंदर फ्यूल प्रेजेंट इन फ्यूल, जो हम फ्यूल के रूप में भी यूज़ करते हैं। सो कॉपर को, आयरन, गोल्ड, दे आर नॉट प्रेजेंट इन फ्यूल। तो कार्बन क्या है स्टूडेंट? पेट्रोल है। पेट्रोल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, ठीक है। सो कौन सा इसमें से नॉन मेटल हो गया? दैट इज़ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम। जिंक देखो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, बट रिप्लेस कॉपर फ्रॉम, किससे रिप्लेस करेगा कॉपर के अंदर से? दैट इज़ जिंक देखो जिंक सल्फेट को तो करेगा नहीं, सल्फ्रिक एसिड को भी नहीं करेगा। जिंक रिप्लेस कॉपर, देखो किसको रिप्लेस कर रहा है? जिंक किसको हटा रहा है बेटा? कॉपर को हटा रहा है। तो कॉपर को किसके अंदर से? कॉपर को हटा रहा है, तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट के अंदर से हटाएगा ना। देखो जिंक है, जिंक किस में से हटाएगा उसको? कॉपर सल्फेट के अंदर से। देखो कॉपर को हटा रहा है, लेकिन कॉपर किसके अंदर प्रेजेंट है? कॉपर सल्फेट के रूप में प्रेजेंट है। तो यहाँ से इस कॉपर को हटा के यहाँ क्या आ जाएगा? जिंक सल्फेट बना देगा। क्या बना लेगा ये स्टूडेंट? जिंक सल्फेट बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज मेटलिक ऑक्साइड्स। देखो स्टूडेंट्स, मेटलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? मेटलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? अर्लियर ऑल्सो वी हैव डिस्कस बेसिक इन नेचर। व्हाट इज द नेचर? बेसिक इन नेचर। मेटलिक ऑक्साइड्स का नेचर होता है बेसिक। सो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स? बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम इज फॉयल। एल्यूमिनियम मेटल है, सो एल्यूमिनियम को हमने थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन गया स्टूडेंट्स? व्हाट इज इट कन्वर्ट? एल्यूमिनियम फॉयल बन गई थिन शीट में। नाउ इट इज़ यूज फॉर रैपिंग। किसको हम उसको कवर करते हैं? सो दैट इज़ फूड। फूड को हम रैप करके किसके अंदर लेके जाते हैं? फूड इज़ रैप्ड इन द एल्यूमिनियम फॉयल के, ताकि फूड क्या रहे हमारा? सेफ, एंड इट विल नॉट बिकम स्पॉइल। स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। फूड खराब होने को ही हम बोल देते हैं बेटा, जब उसका टेस्ट खराब हो जाए, फूड में से स्मेल आ जाए, तो उस फूड को हम क्या बोलेंगे? वो रैंसिड हो गया, रेंसिडिटी।
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन डेकोरेटिंग स्वीट्स। देखो स्वीट्स को हम लोग ख़रीदते हैं तो उनको डेकोरेट करने के लिए हम देखो क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल, कॉपर की फॉयल, सिल्वर फॉयल या ऑल ऑफ दिस। सो जितनी भी स्वीट्स मिठाइयाँ होती है उनको हम कवर करने के लिए किसकी फॉयल लेते हैं, दैट फॉयल इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर। सिल्वर की फॉयल होती है। कौन सी फॉयल होती है वो, सिल्वर की। बट स्टूडेंट्स रिमेंबर, आजकल मिठाई पे जैसे ये मिठाई है इसके ऊपर एक सिल्वर की पतली सी लेयर होती है, बट आजकल ये लेयर नहीं होती, ये बहुत हार्मफुल केमिकल्स की होती है। सो डोंट ईट दिस फॉयल। आप मिठाई की पतली सी लेयर काट के फेंक दो, दैट इज़ बेस्ट। और कोशिश करो कि बाहर की मिठाई सब कुछ ना ही खरीदो आप। सो दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखो ग्रोथ ऑफ प्लांट में कौन सा यूज़फुल है, क्या कहा स्टूडेंट मैंने, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट, विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, दैट इज़ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी हम ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए इन्हेंसिंग मीन्स जो बढ़ाती है, सो कौन बढ़ाता है ग्रोथ ऑफ प्लांट, फर्टिलाइजर्स, या आप कह सकते हो मैन्योर्स। मैन्योर्स क्या हो गए, खाद बेटा। नेक्स्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यू इन क्रैकर्स। क्रैकर्स में देखो हम क्या यूज़ करते हैं हमेशा, नॉन मेटल्स। और कौन सा नॉन मेटल्स हो गया बेटा, सल्फर। सो क्रैकर्स में हम कौन सा यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉन मेटल्स। सो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, पहले भी बता चुकी हूँ, जो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। दूसरा क्या होगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन आएगा बेटा डी। मेटल्स जब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे बेटा, और बेस के साथ भी। व्हाट आई टोल्ड, आंसर इज डी। सो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, लास्ट दो ही क्वेश्चन और रहते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट। देखो किसको हम शीट में बीट नहीं कर सकते, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, इन तीनों को हम बीट कर सकते हैं बिकॉज थर्ड तीनों क्या ये मेटल्स हैं। किसको हम नहीं बीट कर सकते स्टूडेंट, दैट इज आवर करेक्ट आंसर इज सल्फर, बिकॉज सल्फर इज ए नॉन मेटल। विच वन इज द नेक्स्ट, हीट कंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, हीट कंडक्ट कौन करते हैं, किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, मेटल्स। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50th, मॉइस्ट एयर। अगर एयर के अंदर क्या है बेटा, मॉइस्चर, तो वो कौन सा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, वाटर भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीनों चीज़ होगा मॉइस्ट एयर के अंदर। सो दैट इज़ कॉल्ड मॉइस्ट एयर। क्या बोलते हैं उसको हम, मॉइस्ट एयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एयर। सो we have completed all the important questions of this chapters. So thank you students for watching this videos. See students, अगर आपको लाइफ में सफल होना है ना बेटा, तो आप जो मैं करवा रही हूँ मेरे साथ साथ करो। लाइफ में सक्सेस के लिए हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर, सो प्लीज़ डू द हार्ड वर्क, सो यू विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। अदरवाइज नो वन हेल्प यू इन योर लाइफ में कभी कौन किसकी हेल्प कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। एक बार हेल्प कर देंगे, दो बार हेल्प कर देंगे, बाद में क्या है स्टूडेंट, आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। यू सी योर फादर्स,